भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के बाद सभी वानर सखाओं को अयोध्या में 6 महीने बीत गए। किसी को भी यह आभास नहीं हुआ कि हमें यहां प्रभु के चरणों में रहते रहते कितना समय व्यतीत हो गया। एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी सखाओं को बुलाते हैं और क्या कहते हैं, ये कथा आज हम आपको आज सुनाते हैं। कथा को बड़े ध्यान से, प्रेम से और बार बार सुनिए। ये कथा भक्ति, मुक्ति और धन दौलत सब कुछ देने वाली है। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, रामा सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। बिसरे ग्रह सपने हूँ सोधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबहि सादर सिरुनाए। उन लोगों को अयोध्या में रहते रहते अपने घरों के भी भूल पड़ गई। शौकन में भी घर कभी याद नहीं आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक दिन सभी सखाओं को बुलाया और सभी सखाओं ने आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीनी मोरी सेवकाई, मुख पर कहीं विधि करऊं बढ़ाई। बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन अपनी वाणी से कहने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं मुंह पर किस तरह से तुम लोगों की बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। मेरी भलाई के लिए तुम लोगों ने अपने घरों को और सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लगने लग गए हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी जी और अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं, तुम ही समाना। मृखा न कहूं मोर ये बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। वे सभी मुझे प्रिय हैं परंतु तुम्हारे समान नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी बांदरों से कहते हैं, अपने सखाओं से कहते हैं कि छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी जी और अपना शरीर, घर, कुटुंब मुझे बहुत ही प्रिय है, लेकिन तुमसे प्रिय नहीं है। तुम मुझे बहुत ही प्रिय लगते हो और मैं झूठ नहीं कहता हूं, ये मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये नीति नियम है, लेकिन मेरा तो स्वाभाविक ही ये विशेष प्रेम है कि दास के ऊपर मेरा प्रेम अधिक है। जो मुझे भजते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं। अब ग्रह जाऊं सखा सब, भजो मोहि दृढ़ नेम। रामा भजो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित। जान करऊं अति प्रेम, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी सखाओं से कहते हैं कि सखागण, अब सब लोग अपने घर चले जाओ, वहां दृढ़ नियम से तुम मेरा भजन करना। मुझे सदा सर्वव्यापक, सबका हित करने वाला जान करके
अत्यंत प्रेम करते रहना। सुने प्रभु वचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसारी तन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर के सब प्रेम मगन हो गए और हम कौन हैं, कहाँ हैं, ये देखी सुध भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके टकटकी लगाए खड़े, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाए वे खड़े हैं। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेखा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहि, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान उपदेश दिया। प्रभु के सामने वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरणों को निहार रहे हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अनेक रंगों के अनुपम सुंदर लगने वाले कपड़े मंगवाए, गहने मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार करके सुग्रीव जी को वो वस्त्र पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठे रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु को उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुवीर जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका प्रेम देख करके प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, रामा पहिराए रघुनाथ। हिय धरी राम रूप सब, चले नाय पदमाथ। सियापति रामचंद्र पद जय सनम। जामवंत, नील, नल सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्र आभूषण पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवा करके चल पड़े। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी अंगद से क्या कहते हैं और अंगद प्रभु से क्या कहते हैं, ये कथा आप कल सुनेंगे। कथा को बड़े प्रेम से ध्यान से सुन।